नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 19 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की अमावस्या है और आज का वार है शुक्रवार। आज वट सावित्री व्रत पूजन है और आज ही शनि जयंती भी है। आज के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र सुबह 7:29 तक है, आगे कृतिका नक्षत्र रहेगा। योग शोभन है शाम 6:15 तक, आगे अतिगंड योग है। तो योग की दृष्टि से आज का ये जो दिन है शाम 6:15 तक बहुत ही शुभ है। तो कुछ अच्छे काम करने हैं तो शाम को 6:15 बजे से पहले कीजिएगा। करण चतुष्पाद है सुबह 9:31 तक, आगे नाग करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:28 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:06 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:12, 9:06 और दोपहर 12:44 और 1:39 दोपहर में। समझदारी से इन्हें टाल देंगे तो दिन का सदुपयोग आप कर पाएंगे। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है। थोड़े से जौ या राई के दाने आपको खाने हैं और 5 कदम पीछे चलना है और इस दौरान अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करना है अपने हृदय में और फिर इस दिशा में यात्रा करनी है। इस प्रकार से उपाय करेंगे तो ये दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों ये है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक, फिर दोपहर 12:20 से 2 बजे तक। ये वो समय होता है जिसका हमें पूरा सदुपयोग कर लेना चाहिए क्योंकि बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये समय काल, ये कालखंड बहुत ही ज़्यादा शुभ और ज़्यादा योग कारक होता है। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, दोपहर 1:35 तक, आगे फिर वृष राशि रहेगी, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज मिलेंगे तरक्की के अवसर। ऐसे ही वृष राशि वाले आएंगे किसी भारी समस्या से बाहर। और मिथुन राशि वालों को आज जोश में आकर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत सूझबूझ से सोच समझ के करें। और कर्क राशि वाले भाग्य से पाएंगे एक नया कैरियर का अवसर। सिंह राशि वालों को मिल सकता है प्रमोशन और कन्या राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए नजर आएंगे। कुछ दिनों से जो चली आ रही थी समस्या वो समाप्त होगी। तुला राशि वालों को ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति से आज दूरी बना के रखें। और वृश्चिक राशि वालों को दिए हुए पैसे वापस मिलने का योग बन रहा है। धनु राशि वालों को शुरुआती लाभ के बाद में हानि होगी आज अपने कार्यों में। ऐसे मकर राशि वालों को आगे से आगे सफल होने के अवसर मिलेंगे। और कुंभ राशि वाले अपने परिवार के सहयोग से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। मीन राशि वाले धन लाभ के साथ साथ यश लाभ भी पाते हुए नजर आ रहे हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत कर देगी और बहुत ही अच्छे से हमारी प्रज्ञा को जगाएगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं वट सावित्री व्रत के महात्म्य को। इस दिन के व्रत से और वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के पूजन से महिलाएं अपने पति पर आने वाले अकाल मृत्यु के योगों को टाल देती हैं। आज का पूजा का जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो है सुबह 8:15 से सुबह 9:56 तक और फिर सुबह 11:37 से दोपहर 1:18 के बीच। ये दोनों बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। तो जब आप वट पूजन करने जाएं तो इन समय का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार देवी सावित्री ने अपने पति की रक्षा में विधि के विधान को भी बदल दिया था और ऐसा उन्होंने किया था अपने अमोघ तप और अपने पतिव्रत धर्म से। यमराज जी ने सावित्री देवी को उनके पति सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के नीचे ही लौटाए थे। साथ ही साथ ये आशीर्वाद भी दिया था कि जो भी सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करेंगी उसके पति की अकाल मृत्यु टल जाएगी और स्त्री को संतान सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी।
दर्शकों, आज शनि जयंती भी है, तो आप सभी शनि देवता की भी पूजा करें और साथ ही साथ शिवलिंग पर शमी के पत्ते और बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करें। इससे शनि की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो ये था आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी आज 3 विशिष्ट कार्य अवश्य करें। एक तो सुबह भगवान शिव जी पर मीठे दही यानी कि मिश्री मिले हुए दही से अभिषेक अवश्य कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 3 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के कीजिए। दूसरा, आज आप किसी भी छोटी बच्ची को जो जरूरतमंद हो यानी निर्धन हो उसे कपड़े दिलवाइए। और तीसरा, आज आप कोई भी फलदार वृक्ष जैसे जामुन या अमरूद का पौधा किसी मंदिर में लगा दीजिए और ये दोपहर 1:30 बजे के बाद में लगाना है। आपका भाग्य, आपकी उन्नति इस वर्ष विशेष रहेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, धन कमाना और धन जोड़ना 2 बहुत ही अलग अलग विषय हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कमाई तो बहुत होती है लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे होने लगते हैं और ऐसे में घर में समृद्धि या कहें कि बरकत दिखाई नहीं देती। तो वास्तुशास्त्र में इस बारे में कहा गया है कि उत्तर दिशा जब दूषित हो जाती है तब ये सारी समस्याएं बनती हैं। यानी आप देखें कि आपके घर के धुर उत्तर में यानी एग्जैक्ट नॉर्थ में आपने कहीं टॉयलेट, सीढ़ी या कोई पिलर तो नहीं बनवा रखा। ऐसे दोष होने पर वास्तु के अनुसार उस दोष को सुधरवा लीजिए। साथ साथ एक छोटा सा उपाय करें। उत्तर दिशा के जो स्वामी है वास्तु में वो है कुबेर महाराज। तो उनकी साधना उपासना बहुत ही तेज गति से समस्या से आपको बाहर ला सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो उत्तर में कुबेर महाराज का एक चित्र या फिर यंत्र अवश्य लगाएं। लेकिन अगर टॉयलेट बना रखा है उत्तर में तो उस पर आपको ये चित्र या यंत्र नहीं लगाना है। ऐसी स्थिति में वहां आप एक दर्पण लगा सकते हैं। इसके साथ साथ नित्य भगवान कुबेर की उपासना करें क्योंकि कुबेर महाराज देवताओं के निधि के अधिपति हैं। यानी देवताओं का जो भी बैंक बैलेंस है, उनका जो भी खजाना है, उसके जो मालिक हैं वो कुबेर महाराज हैं। तो इनकी कृपा से भंडार अक्षय हो जाते हैं, धन आकर घर में रुकना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप एक कुबेर यंत्र शुभ मुहूर्त पर घर ले आएं, जैसे रवि पुख्य, गुरु पुख्य या सर्वार सिद्धि योग में। उसे एक लाल वस्त्र पे विराजित करें, पंचोपचार से उसकी पूजा करें, शहद का भोग लगाएं, फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें। नित्य 11 माला 27 दिन तक इस बहुत ही विशेष मंत्र की करेंगे तो आपकी सारी आर्थिक समस्याओं के समाधान होंगे, धन स्थायी हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। ऐसे ही दर्शकों, कुबेर महाराज के साथ ही गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर घर में लगा लीजिए और डेली उनकी पूजा कीजिए। तो आपके सभी जो कार्य वो बहुत तेजी से, तीव्रता से सिद्ध होने लगते हैं और धन आगमन के नए नए रास्ते भी बनते हैं, आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। कुबेर महाराज और लक्ष्मी जी की पंचोपचार से पूजा करें और फिर इस बहुत ही विशेष मंत्र की नित्य 11 माला आप 27 दिन तक जपें। आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धनम पूरे पूरे नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धनम पूरे पूरे नमः। आप कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही सुदृढ़ कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अनूप दादीज जी की लक्ष्मणगढ़ से। 5 जून सन 1986 का इनका जन्म है, दोपहर 3:45 लक्ष्मणगढ़। प्रश्न किया है कि नौकरी छूट गई है, वापस कब लगेगी और कोई उपाय भी बताएं। देखिए अनूप जी, आपके दशमेश चंद्रमा, दशम भाव कर्म भाव होता है, करियर का भाव होता है, उसके जो मालिक है वो चंद्रमा है, वो राहु से ग्रस्त होकर ग्रहण योग में है। इस वजह से बार बार आपको आपकी नौकरी में समस्याएं आती रहती है। अभी जो महादशा आपकी जन्म पत्रिका की चल रही है वो भी राहु की है, तो ऐसे में आपको समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। आप राहु शांति करवाइए, चंद्रमा के जाप करवाइए और एक अच्छा सा मोती पहन लीजिए। आपकी नौकरी इस 25 जून सन 2023 तक निश्चित रूप से लग जाएगी। तब तक नित्य भगवान शिव जी के मंदिर जाकर 21 माला
राम नाम की उनको सुना के आएं, बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक कोमल सैनी जी की, अजमेर से। 3 अक्टूबर सन 1991 का इनका जन्म है, सुबह 11:39। प्रश्न किया है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हैं, सफलता मिलेगी क्या? देखिए कोमल जी, प्रबल जन्म पत्रिका आपकी भाग्येश चंद्रमा यानी भाग्य भाव के जो मालिक है चंद्रमा, वो स्वय राशि में है, स्वय भाव में बैठे हैं। दशम भाव में यानी कैरियर के भाव में गुरु और शुक्र का प्रबल राजयोग है और 10 में सूर्य एकादश में चले गए हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त योग बनता है राजकीय उच्च पद का। तो आपकी सरकारी नौकरी निश्चित रूप से लगेगी, आप तैयारी करती रहिए। बस आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य में दिक्कत दिख रही है। तो ऐसे में क्या है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हतोत्साहित ना हो, और मंगल के आप जाप करवा के एक मूंगा गले में पहन लेती हैं तो रास्ते की सारी अड़चनें भी दूर होंगी, स्वास्थ्य लाभ भी होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। तो ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सविधि और पूरे सटीक समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और ज्ञान चर्चा सत्संग में जो आज के व्रत का महत्व हमने समझा है उस अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन को सुखी समृद्ध एक आदर्श स्थिति बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे डिवाइन गाइडेंस लेकर और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। ये सारी गाइडेंस हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों के लिए प्राप्त करते हैं। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ज्वाइन किया है तो आपको बताना चाहूंगी एक उदाहरण देकर कि कौन सी रीडिंग होगी आपकी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 7, तो नंबर 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 19 मई 2023 और आज की तारीख 19 को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 10 यानी कि नंबर 1। और नंबर 1 के स्वामी होते हैं सूर्य भगवान। सूर्य जो प्लैनेट है बहुत पावरफुल हैं और हमारी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, हाई एनर्जी होती है। ऐसे जातकों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है जिनका सूर्य बहुत अच्छा है, और जिनका सूर्य बहुत अच्छा है उनको बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, बट ईगो बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर सूर्य का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके साथ वही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें। आपसे मैं एक बात विशेष कहना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आता है तो वो मुख्य तरह 3 प्रभाव से आता है, 3 प्रकार के भाव लेकर आता है। सबसे पहला, कोई व्यक्ति आपके पास भाव से आता है। तो अगर कोई आपके पास भाव से आता है यानी कि हृदय भाव से कनेक्ट होकर आपसे मिलने आता है तो आप उसे क्या करें, उसे भरकर आप प्रेम दें। दूसरा, कोई व्यक्ति आपके पास अभाव से आता है यानी कि किसी प्रकार की मदद मांगने आता है, तो ऐसे व्यक्ति की मदद जरूर करें। और तीसरा, जो कहीं ना कहीं प्रभाव से आता है, आपसे इंस्पायर होकर, आपसे मोटिवेट होकर आता है, तो जब भी कभी ऐसा हो कि आपका रुतबा, आपकी पर्सनालिटी या आपको देखकर कोई व्यक्ति इंस्पायर होकर आया हो, तो परमात्मा का सबसे पहले शुक्रिया अदा करें और उस व्यक्ति का भी शुक्रिया अदा करें कि परमात्मा ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 19 मई 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए। स्पिरिट फॉक्स का टाइम है। आज के दिन आपकी ऊर्जाओं में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और ये जो चेंज है ये कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेलिजेंसी है, आपकी बुद्धिमत्ता को अच्छे से ना झकझोर के रख देगा। एक तरह से टेस्ट है, परीक्षा का समय है, आज आपका परीक्षा की घड़ी है। तो कोई भी ऐसी चीज आज आपके साथ हो सकती है जहां पर आपको बहुत ज्यादा ना दिमाग चलाना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिला के आपको डिवाइन क्या कह रहा है कि लास्ट मतलब एंड ऑफ द डे
आपके फेवर में चीजें होंगी, क्योंकि जो भी कुछ आप आज अपनी इंटेलिजेंसी से, अपने टैलेंट के द्वारा करेंगे, अगर आप खुद पर यकीन करेंगे, अपने टैलेंट पर यकीन करेंगे, तो सफलता जरूर आपको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो समय है वो परिवर्तन का है और एंड ऑफ द डे आपकी जीत सुनिश्चित है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मई 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए, स्प्रिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज का दिन ना कोई रिएक्शन देने का नहीं है। आपने जो मेहनत की है या आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई नया कार्य आपने आरंभ किया है, तो आज का दिन हड़बड़ाने का नहीं है, बल्कि बहुत ही शांति से, पूरे धैर्य के साथ उस चीज को ग्रो होते देखने का है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज में आज आप हड़बड़ाएंगे तो आज आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ काम करेंगे और देखिए बड़े धैर्य के साथ कि आपकी चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं, कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। अगर वो ग्रोथ आपके मन मुताबिक है तो उसे कंटिन्यू रखिए, और अगर उसके अंदर किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है तो अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आज आप अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, शेर का कार्ड है, आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। आज के दिन कोई महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं करना है। विशेष तौर पर वित्तीय संबंधी मामलों में आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। किसी को भी कमिटमेंट करने से पहले कई बार सोचना जरूरी है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी, कोई सूचना आपको प्राप्त होगी जिस भी विषय के बारे में आप सोच रहे हैं। अगर व्यक्ति के बारे में तो व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु या विषय के बारे में तो उस विषय के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको और मिलेगी। तो हड़बड़ा के कोई डिसीजन आज आप ना लें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 19 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है, ब्रोकन एरो का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति से अपने आप को दूर रखें जहां पर कि एक दूसरे का सम्मान ना होता हो, या विरोधी आपस में किसी भी तरह की जो है लड़ाई झगड़ा या गलत बोलना और इस तरह की चीज चल रही हो। और अपनी वाणी पर भी आज आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को ऐसी किसी भी स्थिति से दूर रखें। कलह के वातावरण से बचें, ये बहुत ज्यादा आज आपके लिए जरूरी है। जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे, हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हो जिनका उत्तर आपको प्राप्त करना हो, लेकिन आज का दिन सही नहीं है इन सब चीजों के लिए। आज का दिन, आज आप जितना शांत रहेंगे उतना ही अधिक आप सक्षम हो पाएंगे किन चीजों में, अपनी लाइफ के राइट डिसीजंस को लेने के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 5 के लिए आज 19 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्काई फादर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है परमात्मा पर। जिनकी भी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, विशेष तौर पर भगवान शिव के जो उपासक हैं, आज उन्हें कृपा दृष्टि मिलने वाली है भगवान शिव की। उनके ऊपर जो स्काई फादर है, जिन्हें हम कहते हैं शिवा, उनकी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिली हुई है। तो आज के दिन जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को आप डिवाइन को सरेंडर करके रखें। जो हो रहा है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, और जैसे नदी में तिनका बहता है ना, अपने आप को बस ऐसे बहते चले जाएं, ये इस विश्वास के साथ कि वो बैठा है आपके साथ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें आज हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 19 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें बताया जा रहा है, ग्रेट टीचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। साथ ही साथ आपके अपने जो चैलेंजेस आपने अभी तक पूरे किए हैं,
जो ओवरकम किया है, आपने जो मेहनत की है, मेहनत से जो कुछ आपने हासिल किया है, जिसका रिजल्ट प्राप्त करने का दिन है, कहीं ना कहीं वही जो चैलेंजेस में जो आपने लेसन लिया ना, वो आज आपके काम आने वाला है। जो भी कोई आप काम करेंगे, चाहे ऑफिस में, चाहे आपके रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, आज वही सारे आपके अनुभव आज आपका साथ देंगे। जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, वो एक्सपीरियंस आज आपके काम आने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, शेप शिफ्टर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज के दिन एक विशेष परिवर्तन आपकी जिंदगी में होता दिखाई दे रहा है। अब ये जो परिवर्तन है, ये आपके स्थान का भी हो सकता है, आपके ऑफिस का हो सकता है, आपकी विचारधाराओं या आपके मित्र मंडली में किसी प्रकार के विस्तार का या चेंज का हो सकता है। आज के दिन जो भी कोई बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है, आपके थॉट प्रोसेस भी चेंज करेगा, आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकता है। कुल मिला के ये चेंज इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, वाइज 1 आपको कहा जा रहा है कि अभी आप जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आपको वो परिस्थिति में रहना पसंद नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहां आप कनेक्टेड हैं, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, हैव पेशेंस, क्योंकि यही वो जगह है या यही वो व्यक्ति है जो आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करेगा। आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, बल्कि सही समय का इंतजार करना है। आपको इसी परिस्थिति में रहने की आदत डालनी होगी, उसी को खूबसूरती से एक्सेप्ट करना आपको सीखना होगा। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है स्वास्थ्य लाभ आज होने वाला है। अगर अटके या रुके हुए काम थे, वो भी आज आपके बनने लगेंगे। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, धीरे धीरे चीज़ों में ग्रोथ आज होगी और जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि चीजें अब आपके फेवर में रहेंगी। आज आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। और आप हमारे कार्यक्रम को जो इतना असीम प्रेम देते हैं, हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।